लेवल सबके निकलेंगे, ऐसा मत समझना। लेवल सिर्फ उसके निकलेंगे जो हार्ड वर्क करेगा। एंड आप लोगों को हार्ड वर्क तो करना नहीं है भाई। देख लिया मैंने, जो बैच वन के स्टूडेंट्स है, लास्ट मंथ वाले। ओके, तो मैं कुछ नाम लेता हूँ यहाँ पे, मुझे जो फेमिलियर लगते हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उनके। और मैं ये देख रहा हूँ भाई, जो तन्मय गांगुर्डे, साहिल जावड़े, रत्नदीप सिंह जडेजा, विक्रम सराफ, वेणुगोपाल भाई, उर्विश, यश जायसवाल, इतने कुछ नाम है, ये कुछ नाम है। यही सिर्फ इन्होंने ही सब स्टडी किया है एंड उनके उनको रिजल्ट्स भी आए। तो आप में से कोई अगर अवेलेबल है तो आपका हैंड रेस करो। और ये कौन, ये जो ड्राइंग कर रहा है भाई? मेरे एग्जाम्स चालू है इसलिए नहीं सेंड किए। ड्राइव का एक्सेस नहीं मिला? अरे भाई क्या हुआ, किसी ने लिंक शेयर कर दी ग्रुप के बाहर, और जो आप लोगों ने ईमेल आईडी, आप लोगों के नाम है उन, उस नाम से जो ईमेल आईडीज नहीं थे, उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए, जितने हमारे स्टूडेंट्स भी नहीं है। ओके, सो तन्मय भाई भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखते हैं तन्मय भाई का क्या रहा एक्सपीरियंस। भाई अनम्यूट कर सकते हो ना आप? देखो मैंने नोटिफिकेशन भेजा, आप एक्सेप्ट करके। हेलो। हाँ भाई, आ रही आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। अ, कैसे ट्रेड कर रहे हो भाई फिलहाल? जो सेटअप बताया था उससे कर रहे हो? कौन सी ये फॉलो कर रहे हो तुम? मैं एक जैसे आपने पुरानी वाली स्ट्रेटेजी है, लो वॉल्यूम नहीं तो फिबोनाची, दोनों में से एक यूज करता हूँ। ओके। और एग्जैक्ट वही वही सेटअप लेने का ट्राई करता हूँ मतलब। अच्छा, आप जो तो पहले से मैंने थोड़ी, बताया वही यूज कर रहे हो? हाँ हाँ। ओके ओके। कोई है भाई एसएमसी के साथ जिसने अगर यूज किया होगा, एसएमसी आईसीटी के साथ अगर किसने यूज किया होगा? सो उरुष भाई आप अनम्यूट कर लो, आपने शायद किया है क्या? हाँ भाई, मैंने वो फेयर वैल्यू गैप होती है ना, हाँ हाँ हाँ। वो वो यूज किया था। और अपना वो जो पहले सेशन होता था उसमें लो वॉल्यूम वाला जो था ना, यस यस, लो उसको। वॉल्यूम। और अब हाँ, और तीन चीजों को मैंने साथ में रखा था, वो दो चीज और आपने लास्ट सेशन में जो सिखाया था वो। स्ट्रक्चर जो सिखाया था। हाँ, बस वो वाला। ये ओके। तीनों को साथ में रख के थ्रेड लेता था मैं। तो ऑन एन एवरेज बता सकते हो आपको कितने ट्रेड्स मिले थे? मेरे को भाई दिन में दो ट्रेड तो मिल ही जाते थे भाई। एक तो वो साढ़े सात बजे के जो शाम के एग्जैक्ट जो वो मैंने टाइम पे आता बताया था। था, 4 आवर हाँ कैंडलस्टिक। हाँ, बस वो वाला। और एक तो प्री लंदन या लंदन सेशन में एक मिल जाता था। हाँ, एग्जैक्टली मैं भी वही सेटअप्स ट्राई करता हूँ, प्री लंदन एंड हाँ प्री न्यूयॉर्क वाले, और ओवरलैपिंग एंड न्यूयॉर्क वाले।
हाँ, उसमें ट्रेड्स मिल ही जाते भाई, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है। ओके ओके सो आज जो है मैं, इफ यू गाइज डोंट माइंड, जो पुराने बैच वाले, एक बार फिर से वो स्ट्रक्चर रिपीट करके बताऊंगा। ओके, जिससे आपका भी रिफ्रेशर हो जाएगा। एंड उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आज के ही सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेड्स कैप्चर करने हैं, किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। एक और कॉन्फिडेंस दूंगा, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो लो वॉल्यूम के साथ, आई बिलीव, क्योंकि वो भी काफी तगड़ी जो है कन्फ्लुएंस हम कंसिडर करते हैं। स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें मिलाकर जो आपके लिए काम कर रहा है वो आप फाइंड आउट करते हैं, एंड देन इट स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। और वो मिला के स्ट्रैटेजी बनती है। ओके, सो लेट्स पहले देखते हैं कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो न्यू बैच वाले हैं, उनमें से बताओ, हर किसी को कैंडलस्टिक पता है क्या होता है? जिसको नहीं पता वो बताओ चैट बॉक्स में। ओके, कैंडलस्टिक क्या होता है भाई? मैं बता देता हूँ क्विकली। कैंडलस्टिक क्या होता है, आपको मार्केट में दिन भर क्या हुआ है वो आपको एक कैंडलस्टिक बताता है। वो बताता है आपको कि प्राइस, क्या प्राइस पे ओपन हुआ है, क्या प्राइस पे क्लोज हुआ है। प्राइस मार्केट जब चालू था उस टाइम में प्राइस हाईएस्ट कितने तक गया है और लोएस्ट कितने तक गया है। तो दिस इज हाउ कैंडलस्टिक लुक्स। ये इस तरीके की होती है कैंडलस्टिक। ये जो पार्ट होता है ये इसका लो होता है बुलिश कैंडलस्टिक के लिए। ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, एंड ये हाई होता है। ओके, ये कैंडलस्टिक अगर बियरिश होती है तो ये अपोजिट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पर क्लोज होगा, बेयरिश कैंडलस्टिक है इसमें। ओके, तो ये कैंडलस्टिक का बेसिक फॉर्मेशन होता है। ये कैंडलस्टिक के जो चारों पॉइंट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे पूरा मार्केट जो है मूव होता है। जो होता है मार्केट आने के बाद हाई कितना लगाया मार्केट ने उस दिन, क्लोज कहाँ पे हुआ, ये सारी प्राइजेस की जो इम्पोर्टेंस है वही प्राइस आपको चार्ट पे दिखता है। ये कैंडलस्टिक से पूरा डेटा आपको चार्ट पे दिखता है, और यही कैंडलस्टिक का डेटा हम जो है स्ट्रक्चर जो है मार्केट पे बनता है, ये कैंडलस्टिक्स बनती है, और वही कैंडलस्टिक जो स्ट्रक्चर मार्केट में बनाती है उस पे हम ट्रेड करते हैं और पैसे कमाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये कैंडलस्टिक जो है, ये लोग निग्लेक्ट करते हैं कैंडलस्टिक्स को। सिर्फ कैंडलस्टिक जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन जो अभी आपको हर जगह मिलेगा, कैंडलस्टिक क्या होते हैं भाई, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है। अभी इसमें कुछ पैटर्न्स भी आते हैं, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ओके, ये काम करते होंगे, मेरे लिए भी इन्होंने काम किया है, लेकिन सिर्फ ये पैटर्न्स कैंडलस्टिक नहीं है भाई। कैंडलस्टिक आपको पूरा का पूरा डेटा बताती है, पूरा का पूरा प्राइस बताती है, मार्केट कहाँ जा सकता है, किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये सारी चीजें आप एक कैंडलस्टिक से प्रेडिक्ट कर सकते हो। और यही कैंडलस्टिक्स मिलाकर मैं आपको आज जो सेटअप सिखाने वाला हूँ वो एक सेटअप बनता है। और वो सेटअप इन पर्टिकुलर जो कैंडलस्टिक्स होती है, उन कैंडलस्टिक्स के हम हाई या फिर लो प्राइस पे बाय करके ये कैंडलस्टिक हम प्रोबेबिलिटी सोचते हैं कि इस कैंडलस्टिक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसने अगर लो बनाया है तो इट विल गो एंड मेक अ न्यू हाई, और वो हम लो पे बाय करने की कोशिश करते हैं और हाई पर सेल करने की कोशिश करते हैं। काफी सिंपल सेटअप है, काफी सिंपल सेटअप है। इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक वर्क कैसे करती है। ओके, लेट्स से दिस इज 4 आवर कैंडलस्टिक। ओके, अभी 4 आवर कैंडलस्टिक ये इस तरीके से बन गई है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक हमें
गाइस रिकॉर्डिंग चालू है, डोंट वरी, डोंट स्पैम इन चैट बॉक्स। एंड एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को सबको, आप सब लोग क्लास के बाद आपकी ईमेल आईडी सेंड कर देना। ओके, सो ये 4 आवर कैंडलस्टिक है, एंड एक 4 आवर कैंडलस्टिक के अंदर होते हैं 4 1 आवर कैंडलस्टिक। ये 4 आवर की जो कैंडलस्टिक है, ये हमें लास्ट 4 आवर में क्या हुआ है, लास्ट 4 आवर की कैंडलस्टिक जो ओपन हुई, या फिर लास्ट 4 आवर टाइम पहले जब मार्केट का प्राइस था वो था ये जो ओपन प्राइस यहाँ पे दिख रहा है बॉडी का यहाँ पर, उसके बाद ये ऊपर गया है यहाँ तक क्लोज हुआ, हाईएस्ट यहाँ पर यहाँ तक गया, लोवेस्ट यहाँ तक गया, लेकिन यही टाइम फ्रेम में ये 4 आवर जब पीरियड चालू था, इसी टाइम फ्रेम इसी पीरियड में 4 1 आवर की कैंडलस्टिक्स ओपन हुई है, जो हो सकती है ओपन हुई, ऊपर गई, देन नीचे आई, एंड देन ऊपर जाकर क्लोज हुई। ओके, तो ये जो 4 आवर कैंडलस्टिक है, लेट्स कंसिडर दिस एज अ बुलिश 4 आवर कैंडलस्टिक। मतलब ये सिचुएशन में प्राइस ओपन नीचे हुआ एंड क्लोजिंग के टाइम प्राइस जो है वो ऊपर था। ओके, वन 4 आवर कैंडलस्टिक इंक्लूड्स 4 1 आवर कैंडलस्टिक्स। ओके गाइज, मेरे हैंडराइटिंग एंड ड्राइंग बिल्कुल घटिया है, लेकिन ये कंसेप्ट समझना, इस पे फोकस करो। ओके, मेरे लेवल्स नहीं निकले थे ड्राइंग क्लासेस पे इसलिए इतना खराब है। सो गाइज, ये 4 आवर का जो कैंडलस्टिक है वो सब ये 4 आवर का एक कैंडलस्टिक जब चालू होता है उसी दौरान 1 आवर के 4 कैंडलस्टिक बन रहे होते हैं। और अगर यही 1 आवर का कैंडलस्टिक हम 15 मिनट पर अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 15 मिनट पे हमें 1 आवर के एक कैंडलस्टिक में 15 मिनट के कैंडलस्टिक होते हैं। ओके, तो 4 आवर की कैंडलस्टिक आप अगर इस तरीके से डिकोड करते हो तो आप लोगों को इस तरीके से ये कैंडलस्टिक्स दिखाई देंगी, और ये हर कैंडलस्टिक जो है वो लो मार्क करती है, हाई मार्क करती है। ओके, तो किसी भी कैंडलस्टिक को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये लो मार्क करेगी। ओके, अभी मार्केट स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। ये आपको पता चल गया कि 4 आवर कैंडलस्टिक में 1 आवर की कैंडलस्टिक होती है। ओके, काफी बेसिक सी चीज लग रही होगी अभी आपको, लेकिन ये आगे चलकर आपका माइंड ब्लो कर देंगी कि किस तरीके से ये कैंडलस्टिक वर्क करती है। ओके, ये ब्लैक मैजिक सेटअप है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, तो ये ब्लैक मैजिक सेटअप है। ओके, सो मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट जो है वो हाई लगाता है, देन लो लगाता है, देन हाई लगाता है, देन लो लगाता है, देन हाई लगाता है। ओके, तो आप लोग क्या करते हो भाई, आप लोग सीधा चार्ट पर भीड़ जाते हो इस तरीके से, और देखने लगते हो भाई कि ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरीके से आप लोग जो है चार्ट स्ट्रक्चर रीड करते हैं। लेकिन मी एंड माय स्टूडेंट्स डोंट रीड चार्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। हम 4 आवर के एक कैंडलस्टिक से भी चार्ट रीडिंग करते हैं, एंड हमें ये, आप लोग जो ये सिर्फ हाई एंड लो इस पे मेजर करते हो या फिर इस पे रिस्पेक्ट करते हो, इसके हाई लो मार्क करते हो, कंसिडर करते हो, लेकिन हम लोग कैंडलस्टिक का भी हाई लो कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये हाई लो जो होता है ये हर कैंडलस्टिक के लिए जरूरी होता है। ओके, तो हर कोई कैंडलस्टिक जो है वो ओपन होगी। ओके, अभी आपको ये डीप में थोड़ा जूम करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर इस कैंडलस्टिक ने हाई बनाया, लो बनाया, देन ये कैंडलस्टिक वापिस आई हाई बनाए, हाई बनाने। ओके, क्योंकि इसको वीक बनाना है ऊपर वाला, देन केम डाउन, मेड लोअर वीक, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन, मेड न्यू हाई, न्यू लो, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन, मेड न्यू हाई, न्यू लो, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन, मेड न्यू हाई, न्यू लो। दिस इज हाउ वी लुक एट मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर आप बड़े स्ट्रक्चर में देखते हो या फिर बिगर फ्रेम में देखते हो तब वो उस तरीके से नजर आता है, लेकिन अगर छोटे
टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो ये कैंडलस्टिक, अगर हर कैंडलस्टिक का भी डेटा अगर आप उठा के देखते हो तो वो भी हाई एंड लो मार्क कर रही है, क्योंकि ये 15 मिनट वाला जो कैंडलस्टिक, ये 15 मिनट वाला जो हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये हम 5 मिनट पे देखते हैं। ओके, अभी ये लेवल्स तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ की है, अपर वीक एंड लोअर वीक कंसिडर करके। अभी हम जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड देखते हैं ये जो मैंने मार्क किया है ये किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो देखो ये वीक मैंने ड्रॉ की थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसने लो लगाया, हाई लगाया, लो, हाई, लो, हाई, लो लगाया, फिर हाई, देन लो, देन अगेन हाई। ये 15 मिनट पे 101% वीक होगा किसी ना किसी कैंडलस्टिक का। अब इमेजिन करो अगर आप ये वीक पर सेल करना सीख गए, अगर ये वीक पर, तो लेट्स से आपने यहाँ पर सेल किया है टॉप ऑफ दिस वीक, और आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, लुक एट दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और उसके बाद भी मार्केट जो है वो घूम के उस लेवल पे नहीं आया। ओके, ये उल्टा लगाया मैंने, 1:9 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और भी चालू है, अभी भी चालू है ये ट्रेड। ओके, अगर वैसे कंसिडर करें तो, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर जो बनता है कैंडलस्टिक्स को, ये हम डिकोड करते हैं। जैसे 15 मिनट कैंडलस्टिक पे अभी मैं दिखा रहा था तो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, भाई ये तो हमने पहले ही सीखा है, ये क्या सिखा रहा है, लोअर लो लोअर हाई। ओके, तो ये आप लोगों ने गलत तरीके से सीखा है या फिर आपने अच्छे से अप्लाई नहीं किया। ओके, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे इसके बाद। तो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया था, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। सी, मैंने बताया था ये आपका माइंड ब्लो कर देगा। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको चार्ट पे। जो आप लोग चार्ट पे बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे, वो सेम स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक कैंडलस्टिक आपको स्टोरी बताती है, और हर एक कैंडलस्टिक का अपना डेटा होता है, हर एक कैंडलस्टिक भी इसी तरीके से मूव करती है। अभी ये स्ट्रक्चर जो है ये हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसके भी कैंडलस्टिक अगर हम डिकोड कर पाए 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड कैंडलस्टिक्स में, तो सेम डेटा क्रिएट होगा। ये हमेशा इस तरीके से कैंडलस्टिक्स रन होती है। हर कोई कैंडलस्टिक जो है वो अपर वीक लगाती है या फिर लोअर वीक लगाती है, क्योंकि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सब कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो, ये सारी की सारी जो हाईज है, ये सारी की सारी जो लोज है, ये सारी लोज एंड हाईज किसी ना किसी 4 आवर या फिर डेली कैंडलस्टिक की हाई एंड लोज है। ओके, तो ओके, तो 15 मिनट पे डेली एक स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, जो ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, मार्केट को आपने अगर ज्यादा समय के लिए देखा है, एंड मुझे नहीं लगता आप में से किसी कोई एक्सपीरियंस है इतना जिसे मैं कह सकूं कि आप एक्सपीरियंस हो। अभी आ रहा है ठीक से वॉइस? स्टिल इको हो रहा है क्या भाई? ओके, सो गाइस यहाँ पर ये जो सेशन है, ओके, तो माइक इज ऑल गुड। सो ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सारा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर पे जब भी हाईज एंड लोज मार्क हुए हैं, रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमें आसानी से दिख रहे हैं चार्ट्स पर। ओके, जो हम आसानी से
मार्क कर सकते हैं। ये मार्केट में हाई लगाया, देन ये लो लगाया, देन ये हाई लगाया, देन ये हाई, ये लो, देन ये लो। ओके, तो ये जो हाईज एंड लोज मार्केट ने बनाए, ये अगर हम जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पर, तो सी व्हाट यू गाइस सी। ओके, ये जो सारे के सारे हाईज एंड लोज है, ये किसी ना किसी 1 आवर कैंडल के अपर विक पे, अपर विक बनाया एंड देन ऊपर या फिर नीचे की तरफ गया। ओके, लेट्स लुक एट दिस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये भी, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ये सारा कुछ स्ट्रक्चर जो हो रहा है, आप देखो एग्जैक्ट 4 आवर की, एक तो अपर विक है या फिर लोअर विक है, अपर विक है या फिर लोअर विक है। ओके, सो इससे आपको क्या पता चलता है भाई, मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है और वही स्ट्रक्चर पकड़कर मैंने इतने सालों से एक सेटअप बनाया भाई। जो सेटअप जो है मैंने और आसान किया आप लोगों के लिए, ये सिंपल इसमें डिकोड करके, इसको आपको रिपीट देखना पड़ेगा ये सारी वीडियोस को, क्योंकि ये इतने आसानी से जो है आप चार्ट पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो अभी देखो इसका मैजिक क्या है। ओके, क्या आपको पता है सेशन इंडिकेटर क्या होता है? दिस इज द सेशन इंडिकेटर। ये सेशन इंडिकेटर, बेसिकली सेशन इंडिकेटर क्या होता है, आपको दिखाता है चार्ट पे कौन सा सेशन चालू है, कौन सा सेशन ओपन होने वाला है। ओके, तो ये जो ब्लू चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लंदन सेशन, यहाँ पे लंदन सेशन ओपन होता है। जो ब्लू वाला चार्ट यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू वाला चार्ट है, ये जहाँ से, ये ब्लू वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ओपन होता है यहाँ पर 12:30 को। तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू, ये लंदन सेशन है। लंदन सेशन यहाँ पे चालू होता है और यहाँ पर एंड होता है। ये ब्लू सेशन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंड होता है। लेकिन लंदन सेशन एंड होने से पहले ही न्यूयॉर्क सेशन भी चालू हो जाता है। तो न्यूयॉर्क सेशन चालू होने के बाद यहाँ पे लंदन सेशन भी चालू है एंड न्यूयॉर्क सेशन भी चालू है। इस टाइम को हम बोलते हैं ओवरलैप सेशन। अगर बिगिनर हो आप लोग तो लिख लो ये ओवरलैपिंग सेशन। ओके, और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा ये ओवरलैपिंग सेशन के बारे में। ये ओवरलैपिंग सेशन है एंड देन ये आगे का जो है ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सेशन कब खत्म होता है? जब लंदन सेशन एंड हो जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क तब चालू होता है। क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जब ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है जहाँ पे दोनों सेशंस चालू है, इसे हम ओवरलैपिंग सेशन बोलते हैं। और मैं आपको अभी चार्ट दिखाता हूँ ओवरलैपिंग सेशन का। तो आप लोग डेली चार्ट्स देखते हो, लेकिन आपने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा होगा चार्ट को। देखो ओवरलैपिंग सेशन में किस तरीके के स्पाइक्स आते हैं, किस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं। ओके, लुक एट दिस स्पाइक, लुक एट दिस स्पाइक, लुक एट दिस स्पाइक, लुक एट दिस वोलेटिलिटी। ऊपर भी गया नीचे भी आया सेम सेशन में। भाई अभी ये चार्ट मेरे किसी घर वाले ने नहीं बनाया, मेरे किसी रिलेटिव ने नहीं बनाया, ये आपकी आंखों के सामने है। हर किसी ओवरलैपिंग सेशन में इस तरीके से मूवमेंट होती है। ये आप लोग कभी नोटिस नहीं करते? कभी कभी आता है ऐसे दिन। ओके, नो थिंग इज 100% श्योर जो आपको डेटा दे सकती है कि भाई 100% होगा ही मार्केट में। लेकिन आपके सामने, आंखों के सामने विजिबल दिख रहा है कि भाई ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। अभी जूम आउट करता हूँ चार्ट को, देखो कितने बार हुआ है, डेली हुआ है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये मैं आपको 2 साल पुराना डेटा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये 9 मई की बात है, 4 दिन पहले ये डेली हुआ है। ओके, अभी ये डेली जो हुआ है, ये अगर आप देखोगे, ये जो स्पाइक्स में मार्क कर रहा हूँ, ये मोस्टली होते हैं न्यूयॉर्क एंड ओवरलैपिंग सेशन में। ओके, ये ओवरलैपिंग में स्पाइक, ये न्यूयॉर्क में स्पाइक। ओके, लंदन में भी होता है, नो डाउट लंदन में भी होता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ट्रेड करता हूँ। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा लंदन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मैं हर कोई सेटअप उठाता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं प्री न्यूयॉर्क और इसमें फोकस करता हूँ, न्यूयॉर्क में, ओवरलैपिंग एंड न्यूयॉर्क में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पाइक जो होते हैं ये ओवरलैपिंग सेशन में होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि भाई मार्केट में ऐसे कुछ कैंडलस्टिक्स होते हैं जो अपर वीक और लोअर वीक बनाते हैं। और ये हमें, ये मैंने जो पॉइंट्स मार्क किए, इसे आपको क्या पता चल रहा है कि ये हमें पता है कौन से टाइम के दौरान हो सकते हैं। ओके, अभी आपको पता है एक स्पाइक आता है ओवरलैपिंग में, एक स्पाइक आता है न्यूयॉर्क में, तो आपको पता है ये कैंडलस्टिक जो ओपन होगी वो ओपन होगी इस दौरान। अगर इस दौरान कोई 4 आवर की कैंडलस्टिक ओपन होती है, उसका हाई पे अगर मुझे स्पाइक मिल जाता है और अगर आप वहां पे सेल कर देते हो, तो आप काफी अच्छा यहाँ पे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैप्चर कर सकते हो। ओके, सो ये मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है डेली। ओके, तो लेट्स लुक एट दी सेटअप्स। दिस इज पॉइंट ए, जब भी ओवरलैपिंग में आता है उसके बाद हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट टू। तो अगर आप लंदन से चालू करते हो तो भाई आप पॉइंट ए लंदन को भी पकड़ सकते हो। ये बाद में हम देखेंगे किस तरीके से ये चीजें शार्प होंगी आपके, लेकिन पहले सेटअप आप समझ लो क्या है। दिस इज पॉइंट वन, पॉइंट टू। मैं सिर्फ ये मार्क कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये जो स्पाइक्स है ये स्पाइक्स मार्क किए। तो ओवरलैपिंग में एक स्पाइक आता है, ओवरलैप और ओवरलैपिंग में एक तो दूसरा स्पाइक आ सकता है, या फिर न्यूयॉर्क में आता है वो दूसरा वाला स्पाइक, एंड देन मूव थ्री जो मूव होती है, इसको हम पॉइंट थ्री बोलते हैं। ओके, सो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क किए, ये आप देखो, आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। ये जो स्पाइक्स है, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए कि ओवरलैपिंग में एक स्पाइक आता है, दिन नीचे की तरफ जाता है, तो आप देखोगे भाई ये एक तो किसी 4 आवर कैंडल का हाई है या फिर 4 आवर कैंडल का लो है। ओके, एक तो किसी 4 आवर कैंडल का हाई है या फिर 4 आवर कैंडल का लो है। ये बहुत रेयर होता है कि ये किसी 4 आवर का कैंडल का हाई या फिर लो ना हो। ओके, यहाँ पर देखो 4 आवर कैंडल का हाई, ये लंदन वाली कैंडल है, लेकिन ये 4 आवर कैंडल का हाई, ये 4 आवर कैंडल का हाई न्यूयॉर्क में, दिस इज 4 आवर कैंडल्स हाई, दिस इज 4 आवर कैंडल्स लो। तो ये एक तो आपको ये सेटअप्स 4 आवर का हाई कैप्चर करवा देंगे या फिर 4 आवर का लो कैप्चर करवा देंगे। और अगर आप देखते हो भाई, ये कल वाला मेरा जो ट्रेड था, ओके, 11:30 को लिया था मैंने, 11:30 वाली यहाँ पे 4 आवर कैंडल स्टिक जो है, ये देखो, ये जो ट्रेड मैंने लिया था, अगर मैं ये ट्रेड होल्ड करता, सी मैंने कहाँ पे ये शॉर्ट लिया है, ये 4 आवर कैंडलस्टिक जब इसने इसका अपर वीक बनाया एंड देन नीचे जाने लगी, तो ये ट्रेड उसके साथ चल रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो कितने पिप्स है, 160 पिप्स। ओके, सेम सेटअप है, जो सेटअप मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सेम सेटअप है, एंड इसी सेटअप से मैं ट्रेड करता हूँ डेली। मैं जो भी आज तक मैंने परफॉर्म्स के अकाउंट पास किए हैं, ये सारे यही सेटअप से पास किए। ओके, सो ये जो सेटअप है, हाँ आज का ट्रेड है भाई, आज का ही ट्रेड है, सॉरी लंदन सेशन वाला। आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे, ये एक लिया, देन ये भी एक लिया था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन ये 1 मिनट पे लिया था, 1:1 हिट हुआ, एंड देन अगेन ब्रेक इवन पे रख दिया था मैंने, तो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। एंड ये 1 मिनट पे एंटिसिपेट कर रहा था मैं। ओके, सो ये 3 यहाँ पे हमेशा स्पाइक आते हैं। दिस इज द पॉइंट वन,
2 3। ओके, तो अभी इसको और डीप में देखते हैं। ये है 1 और ये है स्पाइक 2। नाउ सी, ओवरलैपिंग में स्पाइक आया। ओवरलैपिंग का स्पाइक चालू होता है लंदन सेशन में। लंदन सेशन में एक मोमेंट आता है और वो मोमेंटम में थोड़ा रिवर्सल आकर मार्केट एक तो नीचे की तरफ निकल जाएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। लंदन सेशन में ओवरऑल 12:30 को लंदन सेशन ओपन होता है। 12:30 को अगर लंदन सेशन ओपन हुआ तो आप देखोगे लंदन सेशन एक तो इस तरीके से मूव करेगा, और जब 4 बजेंगे या फिर 4-5 के वो उसके बीच का जो समय होता है उसमें लंदन सेशन एक कौन से भी सडन डायरेक्शन में मूव करने लगता है। एक तो ये कंटिन्यूएशन कर देगा नीचे की तरफ, या फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, ये जब भी ऊपर की तरफ मूव करने लगता है तब हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारे स्पाइक की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन राइट है। मार्केट ऊपर जा रहा था, सडनली मार्केट यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक दिखाई। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग के लिए बैठे थे। मार्केट इतने आसानी से कोई भी सेटअप नहीं देता। मार्केट जो है ऊपर जाने से पहले या फिर नीचे जाने से पहले जितने जो रिटेल ट्रेडर्स है उनकी जितनी मार सकते हैं उतनी मार के मार्केट मूव करता है। ओके, यहाँ पे आपको स्ट्रेट एग्जांपल देता हूँ। लंदन सेशन में मार्केट में प्राइस ऊपर गया, देन मार्केट को नीचे आना था, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो है यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक बनाई, फिर से ऊपर गया, फिर से बियरिश कैंडलस्टिक बनाई, फिर से यहाँ पे सेलर्स घुस गए, फिर से ऊपर गया, ये सारे के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाया, एंड देन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ये जो सडन मूवमेंट दे रहा है, हमें पता है ये मूवमेंट जो है ये स्पाइक है। ओके, ये मूवमेंट एक स्पाइक है। तो क्योंकि ये काफी क्विक मूवमेंट है, ये जो भी क्विक मूवमेंट आती है इसको हम स्पाइक बोलते हैं। तो लंदन सेशन में अराउंड आप देखो नीचे टाइम आपको दिख रहा है 4 PM या फिर ये 6 PM है। ओके, तो ये 4 PM to 6 PM होता है। तो ये 4 PM या फिर 6 PM तक गाइस टाइम एग्जैक्टली मैच नहीं करते सेटअप्स के हमेशा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है 4 to 6 PM। ओके, अभी हो सकता है भाई लंदन में अगर स्पाइक नहीं आया या फिर ये ओवरलैपिंग में स्पाइक नहीं आया तो ये स्पाइक न्यूयॉर्क में आएगा। ओके, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइक्स जो होते हैं लंदन सेशन जो ओवरलैपिंग में आते हैं वो लंदन सेशन में शुरू हो जाते हैं। वो स्पाइक्स हमें दिखना चालू हो जाता है अराउंड 5 to 6 PM। ओके, तो 5 to 6 PM में ये सडन फॉल आया, तो हमें यहाँ पे पता चल गया भाई हमारे ओवरलैपिंग सेशन में ये फॉल आ रहा है। इसके बाद जो भी 15 मिनट कैंडलस्टिक आपको दिखी उसके 15 मिनट कैंडलस्टिक ने आपको एंट्री नहीं करनी है। ओके, क्योंकि आपको मैंने ये पूरा सेटअप अभी तक नहीं बताया, तो ये सिर्फ समझ लो। ये सेटअप देखने के बाद बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ जाता है और मोटिवेट हो जाते हो आप लोग, लेकिन इसमें अभी ट्रेड मत लो क्योंकि आपका पहला बैच है, तो पहला ही सेशन है आप लोगों का। तो ये स्पाइक आता है ओवरलैपिंग में। ओके, जिसे हम बोलते हैं स्पाइक 1। देन दूसरा स्पाइक आता है न्यूयॉर्क में। ओके, जो ओवरलैपिंग में ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब लंदन से पहले स्पाइक आया जो ओवरलैपिंग में यहाँ पे लो लगा, देन प्राइस ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग में हमेशा मार्केट मूव करता है। ओके, सेम सेटअप यहाँ पे देखो 6 PM मार्केट नीचे की तरफ आया, देन ओवरलैपिंग चालू हुआ, एंड ओवरलैपिंग में भाई मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा। ओके, तो ओवरलैपिंग तक ये ओवरलैपिंग में ये स्पाइक कंप्लीट हो जाता है, देन 2-3 कैंडलस्टिक के बाद मार्केट जो है वो स्पाइक 2 के लिए मूव करने लगता है। तो यहाँ पर देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक स्पाइक आया ओवरलैपिंग सेशन में, उसके बाद स्पाइक आया न्यूयॉर्क में जो ओवरलैपिंग में होता है, या फिर ये न्यूयॉर्क तक कंटिन्यू करता है। तो ये स्पाइक 2 एक तो यहाँ तक आया है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। स्पाइक 2 का जो है वो इतना टाइमिंग एक्यूरेट नहीं है, स्पाइक 2 कभी भी आ सकता है क्योंकि न्यूज का टाइम है ये 6 PM। तो कभी कभी न्यूज के फ्लो में मार्केट जो है स्पाइक 2 काफी दूर भी दे सकता है या फिर काफी समय बाद भी दे सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे स्पाइक 2 आया है,
तो ये सेटअप जो है ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये स्पाइक 1 है, स्पाइक 2, एंड देन दिस इज द मूव। ओके, तो दिस इज द थर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। स्पाइक 1, स्पाइक 2, एंड देन उसके बाद स्पाइक 2 में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर अगर आप 4 आवर कैंडलस्टिक एक्सपर्ट करते हो और तो आप लंदन सेशन में भी ट्रेड ले सकते हो। ओके, वो आगे चलकर हम देखेंगे किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये स्पाइक जो है हर किसी सेशन में होते हैं, लेकिन मैंने मास्टर किया है मोस्ट ऑफ द टाइम में जो ट्रेड करता हूँ ये वाले स्पाइक्स है, स्पाइक 1, स्पाइक 2 एंड स्पाइक 3। ओके, अभी ये जो मार्क किया है भाई, ये हर कोई जो है 4 आवर कैंडलस्टिक का हाई एंड लो है। ओके, ये हमने अभी जो भी स्पाइक मार्क किया है ये एक तो 4 आवर कैंडलस्टिक का अपर वीक है या फिर 4 आवर कैंडलस्टिक का लोअर वीक है। ओके, तो हमें पता है भाई, हमें पता है मार्केट में 4 आवर कैंडलस्टिक का अपर वीक या फिर लोअर वीक कब होता है, एंड इसके बाद आपको जानना है कि 4 आवर कैंडलस्टिक कब मार्केट में ओपन होता है। ओके, तो मेरे चार्ट पे जो मैंने जिस ब्रोकर का चार्ट ऐड किया है वो है आईसी मार्केट्स का चार्ट, एंड ये आईसी मार्केट्स के चार्ट पे जिस हिसाब से कैंडलस्टिक्स ओपन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लो या फिर आपके सबके फोन में ये अलार्म होना चाहिए 11:30 AM। आप लोग लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। ओके, और इसको समझो साथ में। 11:30 को एक 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन होती है सुबह के, जो एशियन सेशन में ओपन होती है, तब एशियन सेशन चालू होता है। वो कैंडलस्टिक जाती है लंदन सेशन में, प्री लंदन सेशन में जाती है। देन वो कैंडलस्टिक क्लोज होती है 3:30 को लंदन सेशन में। देन 3:30 को एक नई कैंडलस्टिक ओपन होती है जो लंदन के मिड सेशन में ओपन होती है, मिड लंदन में। देन वो कैंडलस्टिक जो है वो जाती है प्री न्यूयॉर्क सेशन में। तो प्री न्यूयॉर्क सेशन और न्यूयॉर्क सेशन तक चलती है वो कैंडलस्टिक। देन न्यूयॉर्क सेशन में 7:30 PM को एक कैंडलस्टिक ओपन होती है 4 आवर की, एंड देन रात को 11:30 को एक कैंडलस्टिक ओपन होती है। तो सुबह के 11:30, सुबह के 3:30, सॉरी दोपहर के 3:30, एंड देन 7:30, ये अलार्म हर किसी के फोन में होना चाहिए। मैं ग्रुप पे भी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन होती है और ये 4 आवर कैंडलस्टिक का हम वीक पे बाय या सेल करते हैं। ओके, अगर ये 4 आवर कैंडलस्टिक जब ओपन होती है तब अगर आप मार्केट में ओपन नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो ये सेटअप्स आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये अलार्म आपके फ़ोन में होना चाहिए, और आज के बाद जब भी ये 4 आवर कैंडलस्टिक्स ओपन होंगी तो उसके बाद आपके फ़ोन में अलार्म बजना चाहिए भाई। और आपको देखना है ये 4 आवर कैंडलस्टिक्स ओपन होने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके गाइस, गिव मी अ मिनट। तब तक किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो भाई, हैंड रेस करो। हेलो वेणुगोपाल जी, आपको अनम्यूट का मैंने नोटिफिकेशन भेजा है, आपको वहां से अनम्यूट कर सकते हो। हेलो
हाँ भाई। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। 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 हाँ भाई, हाँ। हेलो। हेलो हेलो। ये जो मैंने बताया अभी, कैंडल स्टिक के जो अलार्म लगाने हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी। शुभ शुभ्रदीप विश्वास भाई, आपको आप कर सकते हो ना। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन था कि जब 4 आवर का कैंडल बन रहा है तब मतलब ट्रेड कैसे लेना है, मतलब स्टार्टिंग में लेना है या जब क्लोज होगा तब? स्टार्टिंग में भाई। मतलब एक बार मैं आपको बताता हूँ ना सेटअप, डोंट वरी। एग्जैक्ट सेटअप बताता हूँ किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। ओके, डोंट वरी। अभी तक जो सीखा है ना उसके बारे में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इसके आगे का छोड़ दो। मैं वेणुगोपाल भाई, आपका वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से, इसलिए। हेलो। हेलो भाई। हेलो। हाँ भाई। अभी तक बताइए ना। भाई आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है। हेलो। यस यस। अभी बताइए ना भाई, अभी कुछ डाउट नहीं है। भाई वॉइस ही नहीं आ रही आपकी ठीक से। यश तिवारी जी। हेलो हाँ भाई। सर, ये लाइक 15 मिनट्स पे जो स्पाइक आते हैं क्लोजिंग 50 मिनट्स पे ट्रेड ले सकते हैं क्या? लाइक भाई और कोई मिनट? मैं आपको 15 मिनट का भी सिखाऊंगा और 1 मिनट का भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके सर, यही डिपेंडेंट था। पे प्रिफर करना चाहिए। जब आप नए हो, अभी तक मैं आपको 1 मिनट वाला तो नहीं सिखा सकता अभी, क्योंकि आप भिड़ जाओगे फिर उस पर और बहुत मुश्किल होगी चीज़ें फिर। ओके सर। यस। और एक था क्वेश्चन सर। हाँ सर, ये सर इसमें ये कैसे पता चले कहाँ तक स्पाइक जाने वाला है? लाइक वो जो आपने टाइमिंग दिया यस यस एग्जैक्टली उसी यस पे यस, ना? ये सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा भाई। ओके मैं ओके किसी सर। के क्वेश्चन के लिए जगह नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने पूछ लिया किसी का कोई ओके क्वेश्चन है, सर। मुझे पता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जो मैंने नहीं सीखा है अभी तक उसके लिए होंगे। ओके, तो स्पाइक कब कंप्लीट होगा वो हम देखते हैं। ओके, या फिर ओके कहाँ सर, पे और ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जो आपने टाइमिंग दिया था वो मेन टाइमिंग है ना सर? लाइक मस्ट मस्ट है ना? यस, अगर वो टाइम फ्रेम पे अगर आप अवेलेबल नहीं हो मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली आपके सेटअप जो है वो मिस हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको ट्रेड्स नहीं मिल सकती, लेकिन जो क्वालिटी सेटअप्स है वो यस सर, पूरा। मैंने एक मूवमेंट पे भेजा भी था। वो टाइमिंग के साथ बस 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड मिले थे मुझे, और 3 ट्रेड मुझे अपने मैंने लिया था वो स्पाइक। यस। एक लगा देखो, कि हाँ देखो क्या होता है ना, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो और अगर ये 4 और कैंडल स्टिक जो है वो ओपन होते ही अगर अपर विक बना रहा है, तो फिर वो टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो मार्केट पे, तो आप क्या करोगे? आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, आप बिल्कुल बेशक वहां पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ट्रेड का एंट्री थोड़ा नीचे रहेगा आपका ना। हो सकता है ओके ये सर। कैंडलस्टिक के हाफ में हो जाए, तो आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है एंड रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा हो कम हो जाता, जाता है कम हो फिर। जाता यस, तो ये सारी चीजें है। कंसिडर करके आई एम टेलिंग यू कि वो टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए आपको मार्केट में। भाई आईसी मार्केट के अलावा बाकी ब्रोकर्स में एक एक और पहले ओपन हो रही है, 4 और कैंडल फॉर गोल्ड एंड एफएक्स, तो इसका कैसा रहेगा एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ भाई आपको। दुष्यंत भाई। हेलो सर।
यस भाई। दुष्यंत भाई। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी। सर ये सेशन इंडिकेटर कौन सा लगाना है सर? सेशन सिर्फ आपको सर्च करना है सेशन यहाँ पर, एंड देन जिसके आगे आपको ये लक्सल को दिखेगा, ये आपको यूज करना है। हाँ सर। सर और सर ये ट्रेडिंग व्यू में सर ये गोल्ड का कौन सा चार्ट लगाए तो और भाई बेस्ट रहे? ये मेरे चार्ट पे जो इंडिकेटर्स है ये देख के ऐड मत कर लेना। ये लिक्विडिटी स्विंग्स जो है मैं ये देख रहा था, ये 4 आवर कैंडल स्टिक की जो वीक है या फिर जो बॉटम बनता है, ये लिक्विडिटी का ही हिस्सा है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई मिल जाता तो इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था सिर्फ, तो ये ऐसे ही लगा है। सिर्फ हम ईएमए यूज करते हैं एंड ये लक्स अल्गो का सेशन का इंडिकेटर यूज करते हैं। ये इंडिकेटर ऐड करने के बाद आपको हर कोई सेशन दिखेगा, 4 सेशन दिखेंगे। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये जो टोक्यो एंड सिडनी है, यहाँ पर क्लिक होगा, ये अनटिक कर देना एंड देन ओके करके हो गया सेटिंग आपका। ओके। सर तो सर ये ट्रेडिंग व्यू में सर चार्ट कौन सा लगा है गोल्ड का? आईसी मार्केट्स का लगाओ। आईसी मार्केट। यस। ओके सर। थैंक यू सर। आप लोगों में से कोई ईएमए यूज करता है? भाई ईएमए का जो फंक्शन है ये होता है प्राइस ऑन एन एवरेज किस डायरेक्शन में या फिर किस मूवमेंट में मूव कर रही है, ये दिखाना होता है। ओके। सो ये अ, हम बहुत अलग तरीके से यहाँ पे ईएमए यूज करते हैं, तो अगर आप किसी और तरीके से यूज करते हो तो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अलग हिसाब से ईएमए यूज करता हूँ। ये आपने कभी शायद कभी देखा नहीं होगा किसी को यूज करते हुए। ये जो ईएमए होते हैं भाई, ये ईएमए जो होते हैं, ये आप जितना भी ईएमए सेट करोगे उतने पीरियड का आपको डेटा दिखाता है प्रीवियस। तो अगर आपने यहाँ पे 200 जो आपने अगर यहाँ पे ईएमए के सेटिंग में 200 अगर सिलेक्ट किया, तो आपका जो ईएमए है वो थोड़ा ज्यादा इसमें कर्व्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डेटा कवर कर रहा है। ओके। लेकिन अगर जितना छोटा आप ईएमए करोगे, इसके बाद अगर आप 50 ईएमए यूज करोगे तो 50 ईएमए आपको थोड़ा ज्यादा कर्व दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर 15 ईएमए यूज करोगे तो आपको और भी ज्यादा कर्व्स यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि ये कम समय का डेटा कंसिडर कर रहा है, इसलिए ये मूवमेंट ज्यादा दिखा रहा है। ओके। तो जितना छोटा ईएमए वो उतना प्राइस के साथ चलता है। ओके। तो आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी। भाई ये मैं सेटअप सिखा रहा हूँ अभी, सब ध्यान दो किस तरीके से मैं ये सेटअप्स कैप्चर करता हूँ। ओके। एंड ये सेटअप सिर्फ ये आज का सीखने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है ऐसा मत समझो, क्योंकि लेवल्स निकालने के लिए आपको और सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। जस्ट इमेजिन ये सेटअप आपके आंखों के सामने इतना आपको दिख रहा है कि हर दिन ये मूवमेंट्स होती है, हर दिन ये स्पाइक्स आते हैं, हर दिन हर दिन में 4 आवर की कैंडल स्टिक्स ओपन होती है मल्टीपल, हर एवरी मल्टीपल 4 आवर कैंडल स्टिक मेक्स हाई और लो, एंड मोस्टली टू ऑफ देम, मतलब जो भी जितनी भी 4 आवर कैंडलस्टिक्स ओपन होती है उसमें से 2 4 आवर कैंडलस्टिक्स हमारे जोन में हमारे टाइम पे ओपन होती है। सिर्फ उस पे अगर आपने फोकस किया भाई आने वाले 6 महीनों के लिए, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट टू कैप्चर द सेटअप्स। ओके। आपको क्या है भाई, सिर्फ एक टाइम पीरियड पकड़ना है, उस टाइम पीरियड में अगर आपके आता है ट्रेड तो आपको लेना है। सो ये ईएमए हम ऐड करते हैं अभी। तो यहाँ पर ना 200 करते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वर्किंग है ईएमए का, और मैं किस तरीके से मेरे कन्फ्लुएंस के लिए ईएमए को यूज करता हूँ। ओके। ये 200 ईएमए, ये प्राइस से देखो कितना
दूर चल रहा है। ओके, इसमें ज्यादा कर्व्स नहीं है। अभी और एक ईएमए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 50 ईएमए। ओके, सो लुक एट 50 ईएमए। ये है 200, ये है 50, और अभी हम यहाँ पर ऐड करते हैं 15। तो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जो मैंने बताया वही डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि भाई जितना ज्यादा डेटा आप कंसिडर करोगे या फिर जितना ज्यादा टाइम का डेटा ये इसमें दिखाएगा वो उतना स्मूथ चलेगा। एंड जितना भाई ये कम ईएमआई यूज करोगे उतना वो प्राइस के साथ चलना चाहिए। ओके, अभी मैं इसलिए यूज करता हूँ 10 ईएमआई, क्योंकि 10 ईएमआई का कुछ ऐसा हिसाब है कि 10 ईएमआई के साथ ही प्राइस चलना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये सबसे कम कह सकते हो। क्योंकि इससे कम भी यूज कर सकते हो लेकिन वहां पे फेक आउट ज्यादा होंगे। लेकिन मेरे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं 15 मिनट ट्रेड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये ईएमआई जो है वो परफेक्ट है। 10 ईएमआई, 10 ईएमआई के हिसाब से प्राइस जो है अगर इसके साथ कंटिन्यूअसली नहीं चल रही है, ओके, अगर कंटिन्यूअसली प्राइस 10 ईएमआई के साथ नहीं चल रही है और स्पाइक दे रही है, तो वो हम कंसिडर करते हैं हमारा स्पाइक। ओके, इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर ये प्राइस 10 ईएमए के साथ नहीं चल रही है तो प्राइस अपने औकात से बाहर चल रही है। वो सेलिंग के साइड में हो सकता है, बाइंग के साइड में हो सकता है। जब भी मार्केट, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने सेल का ट्रेड क्यों लिया है? ये दिस इज द होल न्यू कंसेप्ट। न्यू नहीं कहूंगा, आपके लिए न्यू है। तो यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट, ये ईएमए के साथ जा रही है प्राइस, ईएमए के साथ जा रही है प्राइस, शिद्दत से जा रही है। इसका मतलब जो है प्राइस अपने औकात से बाहर नहीं है, प्राइस जो है वो अपने हिसाब से चल रही है बराबर, क्योंकि ये 10 ईएमए के साथ में चल रही है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, क्योंकि 10 ईएमए के साथ में चल रही है। तो 10 ईएमए से जब भी दूर गई कैंडलस्टिक तो यहाँ पे स्पाइक आया। देन ये जो स्पाइक है, ये लंदन का स्पाइक, ये स्पाइक में नीचे तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्पाइक जा सकता है डायरेक्टली ओवरलैपिंग सेशन में। कई बार ये होता है, ये स्पाइक जाता है ओवरलैपिंग सेशन में, एंड देन ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला था जब ये प्राइस ईएमए के नीचे जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ये सेल वाला। ओके, सो जब भी ये स्पाइक आता है मार्केट में, देखो ये जो ट्रेड अभी मैंने लिया है आपके आंखों के सामने चालू था ये ट्रेड। ओके, मैंने वीडियो भी निकाला है इसका, जब मैंने लिया नहीं ये ट्रेड, मैंने एंटिसिपेट कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे देखो ईएमए से दूर आया भाई प्राइस। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको क्या इसका मतलब है। ईएमए से दूर आया मतलब इसको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऊपर जाएगा। एंड देन आपको पता है आपको क्या करना है भाई, दिस इज सो क्रेजी कि आपको पता है आपको क्या टाइम में ट्रेड करना है, आपको पता है आपका कन्फ्लुएंस क्या है। अभी मुझे पता है भाई एक स्पाइक आता है ओवरलैपिंग में, एक स्पाइक आता है उसके बाद ओवरलैपिंग वाला स्पाइक। लेट्स से इस सिचुएशन में ओवरलैपिंग वाला स्पाइक में गलत हो गया, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे स्पाइक आ सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग वाला स्पाइक यहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर मेरी लॉन्ग की ट्रेड बनती थी अगर मैं पहले से, अगर मेरा जो माइंडसेट है वो बियरिश नहीं होता। तो ओके, सो ये होता है भाई, कितना भी एक्सपर्ट कर लो कोई भी सेटअप, आपको मार्केट को लॉस तो देना ही पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट आया, ये जो टाइम है ये है अराउंड 4:45, 4:45 के अराउंड। मैंने जो आपको वो एग्जांपल में बताया था भाई, ये जो स्पाइक आया है आज का, ये मैंने इतना देखा भी नहीं था, मैं आज देख रहा हूँ, ये डेली होता है। ओके, ये ये स्पाइक ऊपर की तरफ आया, ओवरलैपिंग में हाई बनाया, देन नीचे की तरफ आया। ओके, अभी यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे, क्यों? यहाँ पर क्यों शॉर्ट कर सकते थे? क्योंकि हमें पता है भाई ये जो ओवरलैपिंग वाला स्पाइक है ये चालू हो गया, अभी ये ऊपर की तरफ गया ओवरलैपिंग में। यहाँ पर
आप ट्रैप हो सकते थे, लेकिन आपको पता है ओवरलैपिंग तक ये मोस्टली स्पाइक जाता है। तो आपने अगर यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता सेल साइड में, सेल करके इसके ऊपर, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट क्योंकि हमारा ओवरलैपिंग वाले सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग सेशन में आया, ईएमए से प्राइस ऊपर गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जब बियरिश कैंडलस्टिक हुई यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर ही आपने सेल कर दिया या फिर यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ पर भी किया होता तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन लेट्स कंसिडर यहाँ पर आपने सेल किया क्योंकि ईएमए से बाहर है, ओवरलैपिंग में है, स्पाइक चालू हो गया था, मार्केट ओवरऑल बियरिश इसमें, देन यू गाइज कुड हैव शॉर्टेड हेयर एंड देन अगेन मार्केट जो है नीचे की तरफ आया भाई, एंड देन यहाँ पर स्पाइक दिया, ईएमए से दूर आया, आपको पता चल गया भाई प्राइस जो है वो नेचुरली इतना ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसको पुल बैक की जरूरत है, आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन खड़ी कर दी एंड देन योर प्राइस इज स्टिल गोइंग अप एंड इट माइट कीप गोइंग अप। ये सेटअप जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेटअप्स। ओके, तो ये ईएमए का सेटअप है ना, यही सेटअप हम ट्रेड करते हैं। ओके, दिस इज द वन सेटअप विच वी ट्रेड। अभी आप इसको किसके भी साथ यूज करो, आप इसको, ये सेटअप को आपके एसएमसी के साथ यूज करो, आईसीटी के साथ यूज करो, और जो मेरी स्ट्रेटेजीज है वो तो बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है, लो वॉल्यूम वाली एक स्ट्रैटेजी है, फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ओके, मैं ये नहीं कहता कि भाई हर कोई स्ट्रैटेजी यूज करो, लेकिन हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर कोई अलग माइंडसेट से ट्रेड करता है, इसलिए मैंने ये एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी दे रखी है जो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूट करने के लिए आप किस तरीके से मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ कन्फ्लुएंस जो ये पर्टिकुलर सेटअप में काफी एक्यूरेसी के साथ जो है वो ट्रेड होता है। ये हर मेक श्योर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो भाई, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो आपको ये 4 आवर टाइम फ्रेम वाला 10 में दिखाएगा। ओके, सो ये है हमारा सेटअप। और जब भी भाई देखो, कुछ बातें आप समझ लो, जब मार्केट में प्राइस इस तरीके से जाता है, देखो यहाँ पर हम सेल किया होता हम लोगों ने क्योंकि ये न्यूयॉर्क में आया स्पाइक। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, लेकिन ये याद रखो भाई, जब अगर प्राइस इतना पास होकर चल रही है ना ईएमए के, तो यहाँ पर शॉर्ट मत करो क्योंकि ये स्पाइक के बाद ही नीचे आएगा। देखो हर हर जगह पर ये स्पाइक के बाद ही नीचे आएगा, ये अगर शिद्दत से ईएमए से लग कर जा रहा है ना तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्पाइक के लिए नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी फेक आउट दे देगा। देखो अच्छे से जा रहा है तो ये ऊपर नहीं आएगा। ओके, ये अच्छे से जा रहा है तो ऊपर नहीं आएगा, जब ये ऐसे स्पाइक देगा तब आपको ट्रेड लेना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इतने तगड़े सेटअप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सेटअप कंसिडर कर लो, ये तो लंदन वाला सेटअप है। ओके, नाउ सी, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस आप लोगों ने यहाँ पर बाय किया होता, ओके, ये सेटअप ही है ना हमारा, ये जो हमने देखा कि ये 6 तक यहाँ पे इसने स्पाइक दिया, देन केम डाउन, ओवरलैपिंग में स्पाइक दिया। ओके, यहाँ पे चालू हो गया था स्पाइक एंड ये नीचे की तरफ स्पाइक दिया, एक ही कैंडलस्टिक ने, 15 मिनट कैंडलस्टिक ने यहाँ पर क्लोज किया ईएमए से दूर। ओके, अगर यहाँ पर बाय करते 60 पिप स्टॉप लॉस के साथ, भाई जोन्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, सेशन खत्म नहीं हुआ है ना अभी तक। सी दिस, अगर इसमें ये जो सेटअप है भाई, ये इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ये 1:10 की ट्रेड, यहाँ पे 600 पिप्स, 600 पिप्स, इसका मतलब क्या है पता है? 1:10 आपको
अगर 1:10 सेटअप आपको एक भी मिल जाता है पूरे वीक में, तो आप, अगर आपका 20% भी विन रेट है तो भी आप मार्केट में जीत जाओगे। ओके। सो भाई कोई जो ऐसे बंदे रेगुलर ट्रेड करते हैं मुझे चार्ट्स भेजते हैं, सिर्फ वही हाथ ऊपर करो, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ या फिर अनम्यूट करता हूँ लैपटॉप में। इसमें से लैपटॉप में जो कर रहे हो, अभी लैपटॉप में जो मीटिंग देख रहे हैं वो सिर्फ ये करो, आपके चार्ट्स ओपन करके रखो, कुछ क्वेश्चंस पूछने मुझे आपसे ऐसे ही। ठीक है गाइस, स्क्रीन अगर शेयरिंग का ऑप्शन दे दिया ना मैंने तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने स्क्रीन शेयर करने के लिए किसी को एडमिन बनाया एंड देन मेरा पावर ऑफ हो गया, तो वो एडमिन बन गया और मीटिंग चालू रह गई। सो गाइस यहाँ पर जो है देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, और क्यों मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूँ। प्राइस जो है, जब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, मुझे एक कोई बंदा बता दो जो इंस्टीट्यूशन में ट्रेड करता है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है या फिर जो हेज फंड ट्रेडर है, वो उसमें से कोई अगर आज तक किसी इंटरव्यू में या फिर किसी से बताया होगा, उसने किसी को बताया होगा कि भाई मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ। ओके। ट्रेंड लाइन कोई यूज नहीं करता, सारे बैंक्स वगैरह ये बैंक्स वगैरह जो होती है वो प्राइस पे ट्रेड करती है। अगर किसी भी बड़े स्टॉक मार्केट प्लेयर को ले लो, ओके, कोई भी स्टॉक मार्केट वाला बंदा हो, बड़ा बड़ा बड़े जो लोग होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं मार्केट को जो मैनिपुलेट करते हैं, उन लोगों की अगर आप बातें सुनते हो तो वो आपको स्ट्रेट बताएंगे कि भाई मैंने रिलायंस, लेट्स टेक रिलायंस एग्जाम्पल, ओके, वो बताएंगे रिलायंस मैंने 2200 पे बाय किया था, रिलायंस मैंने 2400 पे सेल किया। और ये सिर्फ प्राइस ध्यान में रखते हैं, तो ये प्राइस में चलता है मार्केट। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग का सिस्टम है, ये ट्रेंड लाइन मुझे नहीं लगता वो फॉलो करते, ओके, क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये प्राइस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्राइस पे लोग बाय करते हैं, जो प्राइस पे लोग सेल करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये इन्होंने अगर इस ईयर में गोल्ड में अगर ट्रेड लिया है, तो वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, जब ये लेवल्स पे आएगा गोल्ड, तब वहां पे वो रिएक्ट करेंगे 101%। तो इसलिए मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इतने रिस्पेक्ट होते हैं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना आप लोग अगर सीख गए, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। लेट से आप लोग बताओ चैट बॉक्स में आपको क्या लगता है, कितने परसेंट से आपकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो। कौन गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। 80%, 50, 60, 90, 90। तो आपके आंखें खोल लो और आइज भी ओपन कर लो भाई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने कितने भी एक्सपर्ट कर लिए तो आपकी एक्यूरेसी मार्केट में बढ़ेगी बाय 15 to 20%। इट्स नॉट अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई हैव taught you today, it's not about risk management, it's not about technicals, it's not about fundamentals, it's not about anything बट द ब्लेंड ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें मिलाकर आपका प्रोबेबिलिटी मार्केट में डिसाइड होता है, एंड ये काफी रैंडम आउटकम्स है। ओके। अभी आप लोग बोलते हो कि किस किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कितना रैंडम मार्केट जो है बिहेव करता है। ओके, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम है, ये ड्रॉइंग्स में सारी रिमूव कर देता हूँ।
कि मेरे ट्रेड्स का ये भी चला गया इसमें, ठीक है जाने दो। सो यहाँ पर देखो ये चार्ट ये इस तरफ मैंने खिसका दिया, थोड़ा नीचे जाते हैं एंड ये प्राइस के अराउंड है ना। मैं रैंडम लेवल्स अभी ड्रॉ करता हूँ, ओके। अल्टर एच, 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 ओके। रैंडम लाइंस मैंने ड्रॉ की है। अभी जाते हैं पीछे किधर और देखते हैं ये मार्केट में कितना रिस्पेक्ट हुआ है। सी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हुआ है। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल पे आया है, यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल पे आया है, यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल पे आता आया है, यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल पे आता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये भी एक ट्रेडिंग टूल की तरह है भाई। इसको आप भगवान मत समझ लेना कि ये सपोर्ट से ब्रेक हुआ और मेरे सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ऐसा नहीं है। ये पूरा मार्केट जो है ये रैंडम प्रोबेबिलिटी का गेम है। दिस इज कंप्लीटली रैंडम प्रोबेबिलिटी गेम, ओके। तो लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आपके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो, ओके। अभी आप बोलोगे कि भाई ये बोल रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी रैंडम गेम है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है। एब्सोल्युटली कोई भी ड्रॉ कर सकता है और हर किसी के लेवल भी मार्केट में रिस्पेक्ट हो सकता है, किसी का भी लेवल मार्केट में रिस्पेक्ट हो सकता है। मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर लेवल, कहाँ पे आपका सपोर्ट है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट को क्या पता भाई, ओके। तो ये रैंडम आउटकम है, लेकिन जो जहाँ जिस एरिया में प्राइजेस ज़्यादा रिवर्स होती है, ज़्यादा शार्प रिवर्स होती है मैं कहूँगा, तो वहाँ पर फिर से जब प्राइस आती है तो वहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं, उनकी ट्रेड की ये लेवल्स क्या होती है, कहाँ पे सेल करते हैं, ये आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने देखी है कि कहाँ पे हेज फंड्स का बाय सेल पोजीशन है, कहाँ पे उन्होंने सेल किया है, कहाँ पे उन्होंने बाय किया है। वो मैं चार्ट पे जाता हूँ, देखता हूँ कौन से तारीख को बाय किया है, वो तारीख पे जाता हूँ, वो लेवल पे जाता हूँ और पता चलता है कि भाई उन्होंने जहाँ पे मार्केट शॉर्ट किया है वहां से मार्केट जो है वो फॉल होने लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर मार्केट ने उन्होंने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया है तो मार्केट नेक्स्ट टाइम अगर वहां पर आएगा तो यहाँ पर 100% आपको कोई ना कोई रिएक्शन देखने मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्ट हो एंड अगेन ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन जब भी मार्केट आएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते करते हैं हम लोग, ये लेवल्स हम तभी आइडेंटिफाई करते हैं जब ये जो रिवर्सल्स होते हैं ये रिवर्सल्स इस तरीके से दिखते हैं, शार्प रिवर्सल्स, ओके। ये स्पाइक्स दिखने चाहिए मार्केट में, और जहां से मार्केट में इतने स्पाइक्स से मार्केट रिवर्स हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये बात जो है वो टैटू करवा लो। आप जो भी जोन्स फॉलो करोगे मोस्टली वो 4 आवर के आगे, 1 आवर के आगे एटलीस्ट करोगे, ओके। एटलीस्ट 1 आवर के आगे। तो मोस्टली मैं 4 आवर पे ही ड्रॉ करता हूँ, मैं 1 आवर पे जोन्स नहीं ड्रॉ करता। अभी कोई पूछ रहा था ये 3 लाइन क्या थी, तो वो 3 लाइन जो थी भाई वो मैंने टेम्पररी जोन्स ड्रॉ किए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ओके। 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो टेम्पररी जो जोन्स होते हैं मेरे चार्ट पे वो मैं उस तरीके से वो लाइन के हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। जो मेरे मेन जोन्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ओके। नाउ 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग इतने तो स्मार्ट हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हर किसी को आता है, ओके। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जहाँ पर इस तरीके से रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं बड़े वाले, यहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स जो है वो मार्क करोगे हमेशा, ओके। मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से काफ़ी क्विक बाइंग हुई है, देन यहाँ से भी काफ़ी क्विक बाइंग हुई है। तो ये जो क्विक बाइंग हुई है यहाँ से, इसको हम यहाँ पर इसमें भी कंसिडर कर लेंगे। सो मार्केट केम है रिजेक्टेड, ओके। तो ये जो 4 आवर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कहने से अच्छा इन्हें हम मैग्नेट जोन्स बोले, क्योंकि मार्केट हमेशा इन जोन्स को रिस्पेक्ट करता है और इन जोन्स को टच करने के लिए बार बार आता है। ओके, अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर गोल्ड फॉल करता है नीचे की तरफ तो यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस है गोल्ड के, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 आवर पे काफ़ी शार्प बाइंग आई है। तो या फिर हो सकता है नीचे की तरफ जाता है तो रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाएगा। ओके, तो 4 आवर पे ब्रदर मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये भी सिखाना। भाई वो भी सिखा रहा हूँ ना। मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, यही तो होता है। ये जोन्स कहो इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहने से अच्छा है। ओके, शार्प रिवर्सल्स ओनली। ये इस तरीके से जो रिवर्सल्स है ना गाइस, ये कंसोलिडेशन वाले, ये मोस्टली आप कंसिडर मत करो। या फिर यहाँ पर हो गया, ये कंसिडर मत करो। जो बड़े बड़े रिवर्सल्स है, जो बड़े स्पाइक्स है, वो स्पाइक्स के सिर्फ आपको कंसिडर करने हैं। अभी यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये स्पाइक्स, ये छोटे छोटे स्पाइक्स है, आपको चाहिए ये वाले स्पाइक्स। या फिर 1 आवर पे अगर आप ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ कर सकते हो ये छोटे वाले स्पाइक, 1 आवर पे ह्यूज दिखेंगे। ओके, सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना, जब भी आप लेवल्स ये ड्रॉ करोगे तभी आपके लेवल्स निकलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपके लेवल्स नहीं निकलेंगे। और ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करोगे, ओके, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपके जोन में अगर रिएक्ट करता है मार्केट तो आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन गाइस क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, जोन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी रैंडम है। बहुत रैंडम प्रोबेबिलिटी है जोन्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स की। इसलिए मैंने बोला जब आप ये सेटअप ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने रैंडम है, क्योंकि आप इतने दिन ये विजिबल नहीं था आपके आंखों के सामने। ये जो सेटअप्स मैंने अभी दिखाए, ये सेशंस ऐड करके, तो आपको पता चलेगा भाई आपके जोन्स तो रिस्पेक्ट ही नहीं हो रहे। ओके, अभी देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऊपर कोई जोन नहीं था। ओके, यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई, डोंट वरी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे आपको ट्रेड लेना है, लेकिन आप हम जो वेट करते हैं कि मैं वेट करूंगा मेरे जोन में आएगा तो फिर मैं बाय करूंगा सेल करूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको प्राइस पर ही ट्रेड करना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से आप आपका टारगेट रख सकते हो। ओके, तो देखो अभी ये स्पाइक अगर मुझे ट्रेड करना है, ये वाला स्पाइक, तो यहाँ पे मेरा जोन ही मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ओके, ये जोन मैंने ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन लेट्स सी मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया होता। ओके, क्योंकि वीक रिजेक्शंस भी है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे जोन ही नहीं था मेरा, तो मैंने कैसे ट्रेड लिया होता, तो देन ये 1 आवर टाइम फ्रेम भी काम आता है। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो भी स्पाइक्स है वो आप मार्क करोगे ये लाइन के साथ। ओके, देन जब आपके जोन में आता है तब आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये रैंडम प्रोबेबिलिटी है जोन्स की, आपको ये मत समझो अगर आपके ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम है वो अगर फेल हो रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। ये आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके इनका एक ये बना के ये प्रोबेबिलिटी का गेम बन जाता है। देन आपकी प्रोबेबिलिटी काम करती है आपके लिए। आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर ध्यान देना है, और ये सेटअप बहुत काफ़ी है रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले सेटअप्स देने के लिए। ओके, सो एंट्री कब करनी है भाई, देखो एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं। एंट्री मैं जो हूँ, मैं 5 मिनट पे एंट्री करता हूँ। जब ऐसे वीकनेस कोई दिखाई देती है तो मैं वहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी दे दूंगा मार्केट को अगर मेरा ले लेगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कर सकता था एंट्री और यहाँ पर भी कर सकता, तो एक मेरा स्टॉप लॉस चला जाता और एक मेरा यहाँ पर टीपी हिट हो जाता 1:2 का। देखो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर आया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैंने यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक पे, लेट्स से यहाँ पर ये जो बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर एंट्री करके ये प्रीवियस हाई का एसएल रख दिया एंड देन अराउंड 120 पिप्स। ओके,
यस, जस्ट मेरा भी अलार्म बजा अभी 11:30 का। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस 11:30 कैंडलस्टिक क्या करती है। एक एक बार एफएक्स में भी दिखा दीजिए सेटअप्स, क्योंकि उनमें 4 कैंडल का टाइम अलग है, तो उसका आइडिया दे दो। एफएक्स क्या है भाई? वो आईसी मार्केट्स की तरह ये एफएक्सीएम। भाई आप आईसी मार्केट्स का चार्ट यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है आपको? ओके, अगर आपका ब्रोकर है एफएक्सीएम, आप उसमें ही ट्रेड कर रहे हो, तो आपके हिसाब से चीज़ें फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हर किसी ब्रोकर का, अगर मैं समझाते बेटा, तो हर किसी ब्रोकर का टाइम अलग है। सो आप पहले क्या कर सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी भाई अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके ये 4 अकाउंट्स मैंने पास किए लगातार 2-3 दिन में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करके। सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम का वेट करो, जब भी स्पाइक आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके डायरेक्शन में क्लोज होती है, तो वहां पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम में क्लोज होती है, यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करो। जब भी देखो यहाँ पे आपको मौका तो मिलेगा ट्रेड लेने के लिए 100%। ओके, जब आपका इस तरीके से अभी ये सिचुएशन में देख लो, यहाँ पे स्पाइक जो आया, लेट्स से ये स्टॉप लॉस आपका बड़ा था, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, रुक जाते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। देन वेट फॉर अनदर स्पाइक, नहीं आया आपके लेवल में, देन इफ यू कंसिडर दिस एज अ थर्ड स्पाइक, यहाँ पर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिल गया। ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है आया, ओवरलैपिंग में नीचे की तरफ डिप दिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश क्लोज हुई, देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो देखो यहाँ पे इनफ आपको रेंज मिल जाती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी ये वाले सेटअप में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड लेते तो अराउंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको 50 पिप्स के अराउंड ही ट्रेड मिलती है मोस्ट प्रोबेबली। कभी कभी 70 पिप्स पे 70 पिप्स की मिलती है, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना मूवमेंट सच में मार्केट में आ सकता है, तभी वो बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड लो। यहाँ पे 40 to 50 पिप्स नॉर्मल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, फिर भी आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल जाते हैं। लेट से यहाँ पर अगर आपने किया होता, तो जैसे कि मैंने दिखाया, अराउंड 1000 पिप्स थे वहाँ पे एक ट्रेड में। भाई स्पाइक का पता ही आपको तब चलेगा जब आपके फेवर में एक बुलिश या फिर बियरिश कैंडलस्टिक क्लोज होगी, है ना। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको स्पाइक नहीं कंसिडर करूंगा, मैं समझूंगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये स्पाइक कब पता चलेगा भाई, जब ये ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, देन दिस विल बी और प्रोबेबिलिटी कि ये मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, तो सिर्फ ये सेटअप है क्या हमारा कि मार्केट ऊपर गया, देन हम यहाँ पे चूतियों जैसे स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, इसके साथ ईएमए का कन्फ्लुएंस है। ईएमए प्राइस के साथ चल रहा था, देन ईएमए नीचे रह गया, मार्केट ने ऊपर की तरफ स्पाइक दे दिया हमारे टाइम फ्रेम में। ओके, प्लस यहाँ पर 4 आवर की कैंडलस्टिक भी ओपन होती है। दीज आर द कन्फ्लुएंसेस, एंड मैं प्लस आपको वीडियोस भी मेरी स्ट्रैटेजी की बताऊंगा, तो उसके साथ आपको और भी क्लियर हो जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को लो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो ये स्पाइक आप के इसके लिए ही मैंने ये कन्फ्लुएंस आपको दिया है। आप बेसिकली ट्रेड क्या कर रहे हो भाई, ये आप इंडिकेटर के बेसिस पे थोड़ी ना ट्रेड कर रहे हो, आप प्राइस ट्रेड कर रहे हो। मैंने इसलिए बताया कि भाई प्राइस पे मेन फोकस आपका रहेगा, क्योंकि जो ये लेवल्स है, ये लेवल्स पे जब आपके आएगा मार्केट, तब आपको तगड़ा ट्रेड मिल जाएगा बेशक, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लेवल की, ये जो आपके लेवल्स होते हैं इसके आसपास नहीं होता। लेकिन आप इसमें फोर्स मत करो फिर मेरे, जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल चाहिए चाहिए, तो फिर आप रैंडम कोई भी लेवल्स ड्रॉ कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड करता हूँ मैं, स्पाइक देन बियरिश कैंडलस्टिक क्लोज, ये हमेशा होता है भाई। प्री न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क,
ओके। सो गाइस, किसी को डाउट है अबाउट एनीथिंग वी लर्न टुडे? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो? भाई मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ ना, तो मुझे गोल्ड का ये एक बार मैं आपको जीबीपी जेपीवाई में दिखा देता हूँ। टाइम फ्रेम अलग, 100% अलग ही रहेगा भाई। जीबीपी जेपीवाई का उसमें अलग टाइम पे ओपन होंगे। ओके। लेकिन जो मोस्टली जो होगा, ये स्पाइक्स ये यूएसडी वाले पेयर्स में होंगे ना, यूएसडी वाले पेयर में होंगे। ओके। हर किसी इसमें इतने एक्यूरेट नहीं होते। यहाँ पे देखो, जीबीपी जेपीवाई में भी है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं जितना गोल्ड में, क्योंकि यूएसडी बेस्ड है। तो ऑलमोस्ट गोल्ड जैसे होता है उस तरीके से ही यूएसडी वाले पेयर भी सारे भागते हैं। चालेल चालेल भाई, काही विषय नाही। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं हम लोग। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जोन्स ड्रॉ करते हैं, और जो अलार्म आप लोगों को लगाना है वो अलार्म मैं आपको भेजता हूँ भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन होता है। 4 आवर कैंडलस्टिक में होते 6, 4 × 4, 16 15 मिनट कैंडलस्टिक्स। ओके। तो आपको क्या करना है, जब 15 मिनट कैंडलस्टिक ओपन होगा, मतलब 11:30 का कैंडलस्टिक ओपन हुआ है अभी। ओके। लेट्स से, चलो अपन लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। ये ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप ओवरलैपिंग में ये जो ट्रेड से कैप्चर कर सकते हो। ओके। सो 11:30 की कैंडल स्टिक जो है वो ओपन हुई। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 11:30 की कैंडल स्टिक ओपन होगी, उसके बाद ये कैंडल स्टिक थोड़ा ऊपर जाएगी। अगली भी कैंडल स्टिक हो सकता है थोड़ी ऊपर जाए, एंड देन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो आपका गेम इसमें है कि ये जो स्पाइक है 11:30 वाला कैंडल स्टिक वाला, ये किस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। ओके। तो आपको ये देखना है कि आपका कोइंसिडेंस अगर मैच हुआ, ईएमए में भी स्पाइक आया है, देन 4 आवर की कैंडलस्टिक भी ओपन हुई, फिर हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां पे अगर कोई स्पाइक दिखता है, देन वी कैन टेक बाय और सेल। और इसी तरीके से आप 4 आवर कैंडलस्टिक का अपर वीक या लोअर वीक पर ट्रेड ले सकते हो भाई। टारगेट टारगेट डिपेंड करता है, टारगेट डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे। जो स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूशन की मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आप टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन टारगेट के लिए आपके जोन से टारगेट करो, मोस्टली जो 1 आवर वाले या फिर 4 आवर वाले आप जोन ट्राई करोगे। ओके। तो अगर आपको जोन्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो लेट मी टेल यू वन सॉल्यूशन फॉर जोन्स। ये सर्च करो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। ये जो इंडिकेटर है, ये सर्च करो, सपोर्ट सर्च करो, एंड देन यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, यहाँ पर क्लिक करो। ओके। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो भी जोन्स है, एक बार हम यहाँ पे रिप्ले कर लेते हैं। ये अपडेट होते हैं जोन्स, क्योंकि ये जोन्स भी ईएमए पे कैलकुलेट होते हैं। तो आपके ईएमए के स्ट्रैटेजी के साथ ये जोन्स काफ़ी अच्छे कन्फ्लुएंस दे सकते हैं। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी मार्केट में अच्छे खासे रिस्पेक्ट होते हैं। ओके। तो ये चालू कर दिया है मैंने इंडिकेटर, ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ, जैसे जैसे प्राइस मूव होगा, उस तरीके से ये जोन जो है वो भी अपडेट होते हैं। ओके। आपको दिख रहा होगा जोन्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, नीचे का जोन चेंज हुआ अभी। तो देखो ये किस तरीके से रिस्पेक्ट होता है। तो इसमें भी मैंने बहुत ट्रेड लिया है ये इंडिकेटर यूज करके, ये भी मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया है, और ये
सिर्फ ये वाले सेटअप पे फिर सिर्फ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड लेकर भी मैंने ट्रेड्स टेलीग्राम में पोस्ट किए हैं 1:4 1:5 वाले। आप इसको आपके तरीके से एक बार बैक टेस्ट करो एंड देखो ये काम करता है मार्केट में। और इसके अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है या फिर आपको ऐसे अच्छे लगते हैं तो ऐसे यूज करो, या फिर थोड़ी एक्यूरेसी आपको और बढ़ानी है तो यू कैन गो टू द सेटिंग, और सेटिंग में जाके आपको ये क्लोज ओपन कर देना यहाँ पे। तो ये आपको हाई एंड लो बेसिस पे प्राइस दिखा रहा था, अभी आपको ये क्लोज एंड ओपन के बेसिस पे प्राइस दिखाएगा। ओके, सो अभी देखते हैं। ये जब भी न्यूअर प्राइस में जाएगा जहाँ पे ज़्यादा प्राइस एक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इसको जोन्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और जोन्स आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है कि आप लोगों को ये जोन में प्राइस जाने के बाद इस इंस्टेंटली वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है, लेट द मार्केट रिएक्ट टू दैट जोन एंड देन यू टेक अ ट्रेड। ओके, तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है इसलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं यूज़ करता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू विश। ओके, तो आपके हिसाब से आपको ब्लेंड बनाना पड़ेगा और एक कोई एग्जीक्यूशन वाली स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी, वो एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी जो आपके लिए काम करती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।